दिनेश गंगवाल सवाई माधोपुर, बीरेंद्र कुमार जैन जयपुर और पुष्पलता जैन जयपुर। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री, ज्ञान की गंगा तो अब जयपुर, राजस्थान और पूरे जैन समाज में बह रही है। लोगों को जैसे जैसे स्रोत का पता लग रहा है कि ये गंगा कहाँ से आ रही है, वैसे वैसे लोग उस पानी का स्वाद चखने के लिए आ रहे हैं। मुनिश्री, मेरा एक निवेदन है, जयपुर समाज बहुत समग्र समाज है। इस ज्ञान की गंगा का आप तो मोक्ष मार्ग पे आगे चलते जाएंगे, कभी दिल्ली जाएंगे, कभी किशनगढ़ जाएंगे, कभी शिखरजी जाएंगे। इस स्रोत का कोई परमानेंट या एक स्रोत बना के जाएं, जिससे 365 दिन नहीं 365 साल तक ऐसा स्रोत यहाँ बना रहे। और चूंकि मैं शासकीय सेवा से निवृत्त हुआ हूँ, भी मेरा मानना है कि अगर जैन लोग शासकीय सेवा में आएंगे तो समाज के लिए वो आगे चल के, क्योंकि समाज के प्रति कटिबद्धता होती है उनकी, तो कुछ ना कुछ हमेशा वो पॉजिटिव काम करेंगे। तो मेरा एक निवेदन तो जैन समाज जयपुर से है, मुनिश्री के चरणों में तो इतना नमोस्तु करते हैं कि आप ऐसा ज्ञान बांटे, ऐसी गंगा बहाएं कि लोगों को मजबूर हो के ऐसा एक खोलना पड़े, एक ऐसा बच्चों के लिए, आईएएस ऑफिसर्स के लिए, या ऐसा हॉस्टल या कोई ऐसा, जैसे एक पूरे जयपुर में एक ये संस्थान है, एक जगह जहाँ मुनिश्री के या बड़े उसके एक ऐसा और कोई संस्थान खुल जाए। ऐसी मुनि भारती की इच्छा। मुनिश्री, ऐसा लोगों को आप ज्ञान दें, ऐसा प्रभाव करें कि जयपुर वाले लोग इस बारे में आगे सोचें। मेरा इतना ही कहना। ओम, बुलाया प्रश्न पूछने के लिए था और सुझाव दे दिया, लेकिन इस सुझाव में भी एक प्रश्न है। मैं बोल रहा हूँ, यहीं खड़े रहो ना आप, अब मेरा नंबर आपका नहीं। मुनिश्री, इसमें एक बात है, मॉडल टाउन जैन समाज दिल्ली ने एक स्कॉलरशिप की योजना हमने ऑलरेडी चालू कर रखी है पिछले 8 साल से, आचार्य श्री के उससे मार्गदर्शन से और उनके आशीर्वाद से। अब तक हम करीब 50 बच्चों को करीब 75 लाख रुपए का ये स्कॉलरशिप दे चुके हैं। और उन बच्चों से हम खाली एक ही अंडरटेकिंग लेते हैं कि जब भी वो समर्थ होगा अपने जीवन में एक दूसरे जैन बच्चे को पढ़ाएगा, तो अगर वो ऐसा संस्थान या कोई भी पूरे जैन समाज से मैं निवेदन करता हूं, किसी भी बच्चे को हायर, राजस्थान के 5-6 बच्चे हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, किसी भी बच्चे को कोई भी जो आर्थिक रूप से कमजोर है, मॉडल टाउन दिगंबर जैन समाज मॉडल टाउन के नाम से एप्लीकेशन भेज दे, उसका फीस का चेक डायरेक्टली उसके कॉलेज में पहुंच जाएगा। यह मैं आपको निवेदन करना चाह रहा था। तो उसमें आगे बढ़ते हुए अगर ऐसा कार्य होता है, हम उसमें सहयोगी हो सकते हैं। बहुत अच्छा प्रस्ताव इन्होंने रखा है। प्रस्ताव मेरे पास रखा है, पर यह प्रस्ताव समाज से आना चाहिए, समाज को उठाना चाहिए। साधु का काम प्रेरणा देना है और समाज का काम उसको आगे बढ़ाना है। अभी तो आया हूँ, संस्था के निर्माण की बात आने लगी, पहले मैं लोगों का तो निर्माण कर लूँ। पहले लोगों का निर्माण होने दो, मुझे जयपुर को समझने दो। यहाँ अभी आए हुए एक पखवाड़ा हुआ है, थोड़ा ठीक ढंग से समझूंगा, तभी मैं आगे के बारे में कुछ कह सकूंगा। आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं और आज मुझे पहली बार पता चला कि मॉडल टाउन समाज के माध्यम से आप लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति की योजना चला रहे हैं। बहुत अनुकरणीय है, उसके लिए मेरे आशीर्वाद। अनिल जैन दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे गृहस्थ या श्रावक होते हुए क्या जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो हमारे साधु संतों महाराजाओं को कई वर्ष लगते हैं, और हम श्रावक क्या उस एक्सपीरियंस या उस अनुभव से परिचित हो सकते हैं? देखिए, आउट ऑफ बॉडी की जहाँ तक बात है, हमारे शास्त्रों के विधानानुसार प्राणी कई परिस्थितियों में आउट ऑफ बॉडी होता है। उसमें एक शब्द आता है समुद्घात। समुद्घात एक ऐसी परिणति है जिसमें यह जीव कुछ समय के लिए
शरीर में रहते हुए भी अपने आत्मा के प्रदेशों को शरीर से बाहर फैला लेता है। वो वेदना की अधिकता में, कषाय के आवेग में और अन्य अन्य निमित्तों में भी होता है। लेकिन ऐसी जो अवधारणा है कि समाधि धारण कर ले, शरीर को जड़वत बना दे और बाहर जाए, ऐसा विधान हमारे शास्त्रों में नहीं है। हमारे जैन शास्त्रों के विधानानुसार एक व्यक्ति अपने शरीर के अनेक रूप बना सकता है, पर काय में प्रविष्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शरीर में सब प्राण रहते हुए भी वो शरीर से बाहर हो जाए। ऐसा विधान न मुनि के लिए है न गृहस्थों के लिए। बीरेंद्र कुमार जैन, दिनेश गंगवाल, सवाई माधोपुर आगे तैयार रहेंगे। बीरेंद्र कुमार जैन जयपुर, पुष्पलता जैन जयपुर, नेमीचंद जैन एडवोकेट गंज बासोदा और निर्मला कटारिया जयपुर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। दिनेश गंगवाल, सवाई माधोपुर। मेरा प्रश्न है कि स्वाध्याय का हम नियम लेते हैं लेकिन बीच बीच में टूट जाता है, तो स्वाध्याय और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है? स्वाध्याय और आध्यात्मिकता, अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म से आशय आपका क्या है? पहली बात तो ये ध्यान रखो, जो व्यक्ति नियम ले करके तोड़ देता है बहुत कच्चा होता है। उसे नियमों में दृढ़ होना चाहिए। नियम पालने के लिए लिए जाते, तोड़ने के लिए नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति स्वाध्याय का नियम जरूर लिया है पर उसकी उसमें रुचि कम है। टूटना और तोड़ने में अंतर है। किसी परिस्थितिवश नियम का टूट जाना अलग बात है, पर नियम को जानबूझकर तोड़ देना अच्छी बात नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? आध्यात्मिकता का आशय अगर आपकी तरफ से सामायिक साधना और ध्यान से है, शायद ऐसा ही कहना चाहते हैं आप, तो सामायिक साधना ध्यान भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। पर जो ठीक ढंग से स्वाध्याय करता है वही सच्चे अर्थों में सामायिक और ध्यान कर सकता है। अपने मन को रमाएंगे कैसे, किस पर एकाग्र करेंगे? जब तक आगे पीछे का ज्ञान न हो। तो स्वाध्याय से ध्यान एक आगे की कक्षा है, पर आगे की कक्षा में वही जा पाता है जो पहली कक्षा में पारंगत होता है। आगे। नमस्ते महाराज। पुष्पलता जैन जयपुर। नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि परिवार में आध्यात्मिक विकास के लिए हमें ऐसे क्या कार्य करना चाहिए जिससे बालिकाओं का भी आध्यात्मिक विकास और सभी सदस्यों का। परिवार के आध्यात्मिक विकास के लिए क्या करना चाहिए? देखो, आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यकता आध्यात्मिक प्रशिक्षण की, और आध्यात्मिक प्रशिक्षण मिलता है आध्यात्मिक गुरुओं के संपर्क में आने के बाद। आप गुरुओं का संसर्ग, सानिध्य पाएँ, ऐसा वातावरण बनाएं जिससे कि परिवार के सदस्य उस सानिध्य का लाभ उठा सके। नंबर 2, आप घर में स्वाध्याय करना शुरू करें और कुछ इस तरीके से घर परिवार के लोगों को प्रशिक्षित और संस्कारित करें जिससे वे जीवन के मूलभूत स्वरूप को समझकर अपने जीवन की धारा को तदनुरूप मोड़ने के लिए उत्साहित हो सके। यही एक अच्छा मार्ग। पुष्पलता जैन, सौरभ भाई, सौरभ जैन सियाटल अमेरिका से आज जो ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, महाराज जी के चरणों में अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। नमोस्तु नमोस्तु। सामने गुरुवर, कोई भी प्रश्न नहीं है, आपने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। एक जिज्ञासा है कि मैं अमेरिका में रहते हुए जैन धर्म को कैसे प्रचार कर सकता हूँ, कैसे बढ़ा सकता हूँ? सबसे पहले तो इस सौरभ जैसे युवा के लिए आप एक बार अपनी तरफ से सराहना करें। ये ऐसे मेरे पास पहली बार आया है, पर मेरे संपर्क में लगभग 10 महीने से है, और इन दिनों मैंने जो देखा तो अमेरिका में रह कर के भी ये पूर्ण संस्कार युक्त जीवन जी रहा है और वहाँ भी जैन धर्म की प्रभावना के कार्य में लगा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ रहने के बाद विभिन्न माध्यमों से लोगों को जैन धर्म और जैन दर्शन से अवगत कराओ। लोगों के दिल दिमाग में बैठाओ कि जैन धर्म एक ऐसा वैज्ञानिक धर्म है जो हमें सही जीवन जीने का मार्ग बताता है, जीवन जीने की कला बताता है, जिससे हम
अपने जीवन स्तर को ठीक कर सकते हैं। शांत, संतुलित, तनाव मुक्त जीवन जीने का यदि आनंद लेना है तो जैन धर्म के माध्यम से ही लिया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता है खुद स्वाध्याय करने की, धर्म के मर्म को समझने की और लोगों तक वो बातें पहुंचाने की जो प्रायः वहाँ नहीं पहुंचती। यदि ऐसा करो तो बहुत अच्छा होगा। और इसमें भी प्रथम चरण में मैं चाहूँगा वहाँ बस रहे जैनों के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करो। बहुत आए जैन बहुत अच्छे से जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, पर मुझे जहाँ तक सूचना है कई ऐसे भी जैन हैं जो एक लंबे अंतराल से वहाँ बसे हैं, 50, 60, 70 साल पहले से। उनके परिवारों में कुछ भटकाव आया है, तो उन्हें अपने मूल से जोड़ने की कोशिश करें, उन्हें जगाएं, जैन धर्म के मर्म को बताएं। उसे केवल धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से नहीं, जैन धर्म के आध्यात्मिक तत्व के माध्यम से उनकी चेतना को जगाएं, तो ये बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। धन्यवाद। नेमीचंद जैन, एडवोकेट, गंज बासोदा। नमोस्तु गुरुवर। हम अल्प समय में अपने जीवन का कैसे कल्याण करें, ऐसा अल्प समय में अपने जीवन का कैसे कल्याण करें। हमारे गुरुदेव के पास एक सज्जन आया, एक सज्जन पहुँचे एक बार, और उन्होंने कहा महाराज जी हमारे पास कम समय है, आप हमें धर्म का मर्म बता दो। एक से एक लोग पहुँचते हैं धुरंधर। उन्होंने कहा कि महाराज श्री हमारे पास कम समय है और कम समय में आप हमें धर्म का मर्म बता दो। तो हमारे आचार्य महाराज भी पूरे आचार्य महाराज हैं। उन्होंने कहा तुम धर्म का मर्म जानना चाहते हो तो एक ही लाइन में मैं बोलता हूँ, आज तक तुम्हें जो कुछ भी अच्छा लगा उसे अधर्म मान लो और जो अच्छा न लगा उसे धर्म मान लो। समझ में आ गया? तो आज तक जिसके पीछे भागते रहे हो उसको छोड़ दो। अल्प समय में कल्याण करना है तो जिधर मुंह है उधर पेट कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। इससे और शॉर्ट टाइम क्या चाहिए? जिधर मुंह है उधर पीठ कर लो। निर्मला कटारिया, जयपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा जो प्रश्न वो मेरी काफ़ी फ्रेंड्स का भी है जो आपको अभी टीवी पे देख रही हैं, तो मैं चाहती हूँ आप सबको उत्तर दें। आजकल शादी ब्याहों में जन्म पत्री का बहुत अधिक रोल है। एक गृहस्थ जन्म पत्री देखकर अपना शादी ब्याह तय करता है बच्ची का, उसके गुण मिलाता है सब कुछ देखकर भी, फिर भी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद में उसका डाइवोर्स हो जाता है या वो शादी सक्सेस नहीं होती है। दूसरी तरफ एक परिवार बिना जन्म पत्री को उसका कोई महत्व नहीं मानते हुए और वो अपनी बच्ची का शादी तय करता है, फिर भी वो सक्सेस हो जाता है। नेट पर देखते हैं, आपस में चैटिंग करके भी वो लोग अपना रिश्ता तय कर लेते हैं और सक्सेस हो जाते हैं। तो गुरुदेव आप ये बताइए कि एक शादी ब्याह में हमें जन्म पत्री को महत्व देना चाहिए, नहीं देना चाहिए या जरूरी नहीं है? जन्म पत्री के विषय में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज के युग में जन्म पत्री ही अप्रासंगिक सी बन गई। ऐसा क्यों? इसलिए कि अब लोगों का जन्म जहाँ होना चाहिए वहाँ होता ही नहीं है। जयपुर से 300 किलोमीटर दूर का कोई व्यक्ति है और जयपुर के अस्पताल में उसका जन्म हो रहा है, और वो भी जन्म आजकल अधिकतर सीजर होता है। जन्मना था 4 दिन बाद, डॉक्टर ने सुविधा देखकर आज ही ऑपरेशन कर दिया। और अब तो कई लोग ऐसे हैं जो जन्म पत्री पहले बनवा लेते हैं, बच्चा बाद में जन्म लेता है। और एक विसंगति और है कि एक अस्पताल में ठीक एक ही समय में जितने बच्चे जन्मेंगे, कोई भी ज्योतिष की विद्या होगी, सबकी कुंडली बिल्कुल समान बनेगी। और बल्कि एक अस्पताल की बात तो दूर, जयपुर जैसे शहर की जितनी भी कुंडलियां बनेगी सब एक बनेगी, क्योंकि कुंडली इष्टकाल के ऊपर निर्भर करती है और इष्टकाल अक्षांश और देशांश से निकाला जाता है। तो आदमी था किशनगढ़ का, जन्म हुआ जयपुर में,
और जयपुर में जितनों का जन्म हुआ एक साथ हुआ, एक जगह हुआ, तो सबकी जन्म पत्री एक हो गई। जब सबका जन्म एक जगह हो गया, एक जैसा हो गया, सबकी जन्म पत्री एक है, तो क्या सबका भाग्य एक होगा? तब बताइए ऐसी स्थिति में जन्म पत्री की कितनी प्रासंगिकता होगी। आजकल लोग ज्योतिष से, मेरे सामने ज्योतिष वाले बैठे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। कई लोग कहते हैं आजकल ज्योतिष के फलादेश फेल हो रहे हैं। अब सिस्टम ही उल्टा हो गया तो फेल होगा ही। नैसर्गिक जन्म नहीं है, न स्थान न काल, तो जन्म पत्री सही कैसे होगी? और जब जन्म पत्री सही नहीं है तो जन्म पत्री मिलाने से फल सही कहां से निकलेगा? समझ गए? अब रहा सवाल कि जन्म पत्री मिलाए बिना ब्याह संबंध हो जाते हैं और बहुत सक्सेस हो जाते हैं, ये क्या है? तो ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जन्म पत्री आप मिलाओ या न मिलाओ, मेंटल वाइब्रेशन मिलना चाहिए। आपकी और सामने वाले की विचारधारा मिलनी चाहिए। बातचीत और व्यवहार से ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि इस व्यक्ति के साथ हमारा अच्छी तरह निभाव हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। फिर आपने एक बात कही कि जो चैटिंग करते हैं आपस में नेट के थ्रू, उनकी शादियां हो जाती, वो सक्सेस है। मैं अभी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि चैटिंग से शादियों की शुरुआत हुई अभी 10 बरस से ज़्यादा नहीं हुए होंगे। आपने कैसे तय कर लिया कि सक्सेस है? चैटिंग में चीटिंग ज़्यादा होती, सक्सेसफुली शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद वो सक्सेसफुल लाइफ कहाँ जी पाते हैं? इस भ्रम में मत रहना। ये चैटिंग में बहुत चीटिंग हो रही है। चैटिंग फैटिंग के चक्कर में मत पड़ना और इसे कभी प्रोत्साहित मत करना। जब तक व्यक्ति को फिजिकली न देख लो, कोई कमिटमेंट मत करो। और कई बार तो चैटिंग के बड़े ही, माने क्या शब्द कहूँ मैं उसके लिए, कि ऐसे लज्जाजनक परिणाम आ जाते हैं। एक लड़का और एक लड़की अपना नाम बदलकर महीनों एक दूसरे से चैट पर थे, और ये धनबाद की घटना है। घटना यह अखबारों में छपी। महीनों से चैट पर थे। एक दिन दोनों ने आपस में तय किया कि हम लोग एक दूसरे से कॉफ़ी हाउस में मिलेंगे। अब पहचानेंगे कैसे एक दूसरे को? देखा नहीं। तो लड़के ने कहा मैं वाइट शर्ट पहनूंगा, तुम लाल टॉप पहन के आना। लड़का वाइट शर्ट पहना, लड़की लाल टॉप पहन करके आई, और जब दोनों एक दूसरे को देखे तो देखकर भौचक्क रह गए, क्योंकि दोनों सगे भाई और बहन थे। ये चैटिंग का हाल है, इसलिए चैटिंग फेटिंग की बातें नहीं करना। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती अनीता गंगवाल सवाई माधोपुर, श्रीमती उषा शेट्टी किशनगढ़, श्रीमती मंजू जैन सरोज जैन भागलपुर, निर्मल जी जैन भागलपुर, संजय जैन पटना। महाराज श्री एक श्रद्धालु शिवनगर जबलपुर से, जो आपके सही चरणों में आए हुए थे, विगत 2-3 दिन से लगातार फोन कर रहे हैं, और उनके स्वास्थ्य के लिए वो नमोकार मंत्र का लिखने का संकल्प आपसे लेकर के गए हुए थे। वहां पर उन्होंने लिखा, लेकिन उनका स्वास्थ्य बाद में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया। किसी को दिखाए तो उन्होंने कहा नमो सिद्धाणम और नमो वज्जायणम पद आपने गलत लिखा है। तो उन्होंने पुनः उसको लिखने के लिए 3 रजिस्टर भर चुके थे, फिर से लिखने के लिए कहा, उन्होंने सही ढंग से लिखा। लेकिन वर्तमान में स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा, हाथ पैरों में मूवमेंट एकदम बंद हो गया है, तो उनकी धारणा कुछ विपरीत बन रही है। वो ये आशीर्वाद चाहते हैं कि कहीं नमोकार मंत्र लिखने की वजह से तो हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उनको बोलो कि इस तरह से नकारात्मक मत सोचो। नमोकार मंत्र लिखने से होगा तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। कई बार कर्म का तीव्र उदय होता है तो कोई निमित्त काम नहीं करते। उन्हें ये सोचना चाहिए कि मैं अपना 1 घंटे का समय परमेष्टि की आराधना में लगा रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में जितनी देर मैं नमोकार लिख रहा हूँ उतनी देर तो मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कई बीमारियाँ ऐसी होती है जो दिनों दिन अपना प्रभाव बढ़ाते ही रहती है।
तो ऐसी स्थिति में बीमारी से घबराने की जगह बीमारी को सहने की भावना जगानी चाहिए। यदि शक्ति और अनुकूलता बने तो मंत्र लिखते रहो, नहीं बन पा रहे हो तो मंत्र जपते रहो। ध्यान रखना, मंत्र भी केवल एक निमित्त है, अंतरंग तो तुम्हारा उपादान है। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। उस उक्ति को भूलना नहीं। औषध अपनी भूमिका रखते हैं, दवाइयाँ अपनी भूमिका रखती हैं, और इसी तरह दुआ और मंत्र की भी एक सीमा से ज़्यादा भूमिका नहीं होती। इसलिए उसको ध्यान में रखें और अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं। श्रीमती अनीता गंगवाल, सवाई माधोपुर। गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताएं कि हम जीवन में कल्याण कर सकें। देखिए, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए एकदम प्रारंभिक भूमिका मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। जो भी मोक्ष मार्ग में चलना चाहते हैं, सबसे पहले तो जिन चीज़ों को हमारे यहाँ वर्जित बताया गया है, प्रतिज्ञापूर्वक उन्हें त्यागें। कोई भी व्यसन और बुराइयाँ अपने जीवन में नहीं होनी चाहिए। जिन्हें हमारे धार्मिक जीवन में वर्ज्य बताया गया है, जिनका निषेध किया गया है, जैन कुल में जन्म लेने की दृष्टि से जिन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, उनका त्याग करें। दूसरी बात, आत्मा के प्रति श्रद्धावान बने, तत्व को समझे, कर्म सिद्धांत पर गाढ़ विश्वास करें। अगर आपका कर्म सिद्धांत पर विश्वास होगा, आत्मा के प्रति श्रद्धान होगा, तो जीवन में एक आध्यात्मिक क्रांति घटेगी और ये आपके मोक्ष मार्ग को पुष्ट करने में सहायक होगा। और तीसरा, जितना बन सके संयम, और चौथी बात, अनासक्ति मूलक जीवन जीने का अभ्यास करें। मोक्ष मार्ग के पथ पर चलने की यही प्रारंभिक भूमिका है। फिर उत्तरोत्तर इसको आधार बनाकर आप व्रत, संयम, स्वाध्याय और साधना में जितना बढ़ सके बढ़ने की कोशिश करें। गुरुदेव के चरणों में मन वचन काय से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आजकल है ना, जो हमारे प्राचीन स्तोत्र हैं, जैसे महावीराष्टक स्तोत्र है, मंगलाष्टक है, जो प्राचीन स्तोत्र है उसको नई धुन के अनुसार गाया जाता है, तो क्या उसका अर्थ का अनर्थ नहीं होता गुरुदेव? कई बार गड़बड़ हो जाता। मैं एक स्थान पर था, एक बच्चा बोला, उसके बारे में उसके पिता ने बोला, महाराज जी ये 100 तरीके से नमोकार पढ़ लेता है। हमने कहा, वो भाई कैसे पढ़ता है बताओ? तो नदिया के पार के गाना की लय में नमोकार सुना दिया। बहुत पुरानी बात है, 15 साल पुरानी। हमने कहा, भैया ये क्या कर रहा है, तू गाना गा रहा है कि मंत्र पढ़ रहा है? मंत्र, स्तोत्र और छंद जितने भी हैं श्लोक, वे खुद संगीतमय है। उनका अपना संगीत है, उनकी अपनी धुन है, उनकी अपनी लय। उसे उसी रूप में पढ़ने से उसका वांछित परिणाम मिलता है, क्योंकि इनका फोनेटिक इफेक्ट भी होता है, ध्वनि विज्ञानात्मक प्रभाव। और यदि आप उसमें उलट पलट करते हैं, तो जिसको बोलते हैं ना, अक्षर की अशुद्धि हो जाए, शब्द की अर्थ अशुद्धि हो जाए, व्यंजन की अशुद्धि हो जाए, तो ये गलत हो जाती है। अर्थ शुद्धि, व्यंजन शुद्धि और तदुभय शुद्धि होनी चाहिए। इसलिए उलट पलट करके लयों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती मंजू सरोज जैन, भागलपुर। आगे बोलो। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न सपना जैन बंगलोर का है। सपना पूछ रही है कि श्रद्धा से देव दर्शन करें एवं नियम पूर्वक देव दर्शन करें, उसके फल में क्या अंतर है? श्रद्धा से दर्शन करो और नियम पूर्वक दर्शन करो, तो जिसकी श्रद्धा ज़्यादा होगी वो नियम पूर्वक लेगा, और जिसकी श्रद्धा कमज़ोर होगी वो नियम नहीं लेगा। अगर तुम्हें भगवान के प्रति श्रद्धा पक्की है तो नियम में बंधने में क्या दिक्कत है? भैया चलो हम तो ये नियम बना ले कि हमको जाना ही है। अब 2 तरह के नियम लेने वाले होते हैं, एक श्रद्धा से प्रेरित होकर के नियम लेते हैं, और दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के दबाव में नियम लेते हैं।
तो श्रद्धा से प्रेरित होकर के जो नियम लेते हैं उनको नियम का परिपूर्ण लाभ मिलता है, और जो दूसरों के दबाव में नियम लेते हैं उनका जैसा नियम होता है वैसा ही फल मिलता है। एक पंक्ति में कहता हूँ, नियम बड़े छोटे नहीं होते, नियम से जुड़ी निष्ठा बड़ी छोटी होती है। इसलिए जो भी कार्य करें निष्ठापूर्वक करें, और निष्ठापूर्वक लिए गए नियम में ही सिद्धि है। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, जब बाहर जाते आते हैं रास्ते में जिनवानी ले जाना चाहिए, रास्ते में साथ में जिनवानी ले जा सकते हैं, बशर्ते उनकी विनय हो, उन्हें नीचे न रखे, जहाँ तहाँ न रखे, लगेज के साथ न रखे, उसका एक अलग बैग हो जिसे आप उच्च आसन में रखें, रास्ते और में उसको शुद्धता निकाल के अपने पाठ निकाल करके शुद्धता हो तो पढ़ सकते हैं। नमस्ते महाराज। निर्मल जी जैन भागलपुर। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न बहुत छोटा सा है। मेरा छोटा प्रश्न है कि जो ये लोग कलक जो आवंटन करते हैं लॉटरी सिस्टम से, ये क्या है? मतलब कि ये जो करते हैं उनसे पूछो। जुआ है या नहीं है? जो करते हैं उनसे पूछो, हम नहीं करते। आगे बोलो। नहीं, आप तो नहीं करते महाराज, बस बोल दिया। जुआ है क्या? संजय जैन पटना। जितना बोला उतना सुनो। नमस्ते। गलत जगह डायल कर दिया। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, कुछ पुरानी बस्तियां वीरान हो गई, जो वहाँ से जैनियों का पलायन हो गया, नए शहरों में, बड़े बड़े शहरों में बस गए। अब वहाँ जो जिन मंदिर रह गए, जो देवालय रह गए, उनकी कोई देख रेख ठीक से नहीं होती मुनिवर, ना वहाँ पूजा पाठ होता ढंग से। कुछ वो दे दिया गया है वहाँ के शास्त्री लोगों को, कभी उन्होंने पूजा किया, कभी नहीं किया, कभी पैंट में कर लिया, कभी जीन्स में कर लिया, कभी दुपट्टा ओढ़ के कर लिया। तो महाराज अब क्या करना चाहिए उनको? एक बहुत बड़ी समस्या है, पूरे देश में पलायन हो रहा है। गाँवों में निर्वाह न होने के कारण सब कस्बों और शहरों की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं। गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, और खुद तो चले गए। अब भगवान है, मंदिर है, शिखरबंद मंदिर है, क्या करें? समाज के सामने बड़ी समस्या है। मैं मध्य प्रदेश में था, एक दो जगह ऐसी समस्या आई। मेरे सामने जब बात रखी तो मैंने देखा एक दो मंदिरों में अच्छी संपत्तियाँ थी। तो मैंने उनसे कहा कि एक काम करो, तुम लोग उस गांव में कुछ ऐसे जन कल्याणकारी कार्य करो जिससे गांव को भी लाभ मिले और समाज के कुछ लोगों को बसा दिया जाए। उन लोगों ने मेरे कहने से स्कूल खोला और वहाँ जैन शिक्षकों की नियुक्ति कर दी। जैन बस गए, भगवान के पूजा प्रक्षाल की भी व्यवस्था हो गई, और वहाँ के स्थानीय समाज का भी जैनियों के प्रति एक अच्छा रुझान बन गया। तो जहाँ भी ऐसे मंदिर हैं वहाँ कुछ ऐसा उपक्रम करने की कोशिश करनी चाहिए समाज को, जिसमें किसी न किसी तरीके से समाज के ज़रूरतमंद लोग जुड़ जाएं, भगवान की सेवा पूजा भी होती रहे और वहाँ के स्थानीय लोगों को भी लाभ मिल सके। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती चमेली जैन गया, श्रीमती संगीता शेट्टी किशनगढ़, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, पंकज जैन आगरा, डॉक्टर अर्चना जैन जयपुर और राकेश पाटोदी। महाराज श्री अतुल जी दुबे सतना से जानना चाह रहे हैं, आपके उत्तर के कारण शंका समाधान कार्यक्रम बहुत प्रसिद्ध एवं हम लोगों के लिए उपयोगी है। इस कार्यक्रम का जन्म और उद्भव क्यों एवं कैसे हुआ, कृपया बताने का कृपा करें। इस कार्यक्रम का जन्म और उद्भव करने की जहाँ तक बात है, कोई सोच समझ कर नहीं हुआ। मैं जहाँ रहता हूँ सायंकालीन कार्यक्रम में शंका समाधान का कार्यक्रम तो चलता ही था और समाज लाभान्वित होती थी। हमारे साथ ब्रह्मचारी रोहित जो अभी मुनि संधान सागर जी बन गए, उनकी बड़ी इच्छा थी कि ये शंका समाधान के कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाया जाए। जब मैं कोलकाता में था तब भी उसका मन था कि महाराज जी ये कार्यक्रम किया जाए शंका समाधान बेलगछिया में। मैंने उसे मना कर दिया कि यहाँ जैसा चल रहा है चलने दो, हम आउटसाइड में हैं, जनता को आने में अनुकूलता नहीं होगी, अच्छा नहीं लगेगा। और फिर भी वो उसके मन में था। जब समेत शिखर जी आने का योग बना, उसने इसकी पूरी संयोजना तैयार कर ली और तब से ये चल रहा है। आप लोगों को पसंद आते जा रहा है, आप लाभ ले रहे हैं, जब तक आप लाभ लेंगे ये चलता रहेगा। श्रीमती चमेली जैन गया। चलो जो सामने उसको बुला, नाम बोल। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मैं अर्चना जैन जयपुर से। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग अक्सर सुनते हैं बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले।
महाराज भूल जाते हैं, लेकिन उससे संबंधित अगर कोई व्यक्ति सामने आ जाए या बात सामने आ जाए तो वापस वो सीडी रिवाइंड हो जाती है डिलीट होने के बजाय। तो ऐसा मैं क्या करूं जो मैं पुराना भूल सकूं? बहुत अच्छी बात है। अगर किसी व्यक्ति के साथ अतीत में कोई बुरी घटना घटी और वो बार बार मानस में उभरती है उसे देखने के बाद, तो क्या करूं? आपके प्रश्न का आशय कुछ ऐसा ही है। देखिए, ऐसे समय में जब भी ऐसी बात मन में उभरे तो अपने अंदर कुछ सकारात्मकता लाएं और मन में ये सोचे कि चलो वो तो निमित्त मात्र था, जो कुछ हुआ वो मेरे कर्म से हुआ, मेरा कोई बुरा करने वाला संसार में पैदा हुआ ही नहीं है। मेरा सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो मेरे भीतर का अशुभ परिणाम और अशुभ कर्म है, बाकी सब तो निमित्त है। तो वो कर्म का निमित्त बनकर आ गया सो आ गया, उसने मेरा बुरा करने का प्रयास किया पर कर क्या पाया? मैं आज पूरी तरह से अच्छे से खड़ी हूँ, तो क्यों मैं उसे दोषी मानूं? और उसके प्रति मन में क्षमा का भाव लाए, सकारात्मक सोचे, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखे, सहिष्णुता का भाव बढ़ाए और क्षमा जैसी भावना मन में लाए तो इन बातों को भूलने में मदद मिलेगी। साथ ही ये सोचे कि जिन बातों को याद करने से मेरे मन में क्लेश होता है, ऐसी बातों को पकड़ने से फायदा क्या, उसे हमें बाहर करना है, छूट जाएगा। गुणायतन के ट्रस्टी पंकज जैन, आगरा। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि एक गृहस्थ है जो बहुत दान देता है परंतु तीर्थ यात्राएं बिल्कुल नहीं करता, एक गृहस्थ इसका विपरीत करता है, तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है, किसका पुण्य अधिक है? देखिए, हम तुम्हारे प्रश्न के उत्तर को मैं दूसरे तरीके से देता हूँ। आगम में ऐसा बताया गया है कि भगवान की पूजा करना बहुत अच्छा कार्य है और उसमें नित्य महापूजा, नित्य पूजा के अंतर्गत लिया गया है। और ये कहा गया कि एक व्यक्ति नित्य पूजा करता है, जीवन भर पूजा करता है, पुण्य का उपार्जन करता है। पर एक व्यक्ति यदि जिन मंदिर का निर्माण करता है, भगवान की प्रतिमा विराजमान करता है, भगवान के पूजा अर्चा की व्यवस्था के लिए अपने द्रव्य का दान देता है, मंदिर में उपकरण देता है, मंदिर के रख रखाव की व्यवस्था में सहभागी बनता है, तो ये भी नित्य पूजा है। तो क्या हुआ? एक आदमी नित्य पूजा मात्र कर रहा है तो केवल एक मंदिर में 1 घंटा पूजा कर रहा है, और एक व्यक्ति 100 मंदिरों की पूजा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दान दे रहा है, तो 100 मंदिर के पूजा का पुण्य वो लाभ में प्राप्त कर रहा है। तो जो तीर्थ यात्रा कर रहा है वह केवल तीर्थ यात्रा का पुण्य पा रहा है, और जो तीर्थ यात्रा की जगह तीर्थों के निर्माण, मंदिरों के निर्माण और ऐसे सत्कार्यों में दान दे रहा है, तो उसके दान का फल जितने तीर्थ यात्री पूजा वंदना कर रहे हैं उसका एक हिस्सा भी पा रहा है। तो दान की अपनी महिमा है। दान करो और तीर्थ यात्रा करो, दोनों करो, लेकिन आप पूछो कि तीर्थ यात्रा और दान में वरीयता किसे दें, तो मैं जो आपको उत्तर दिया उस हिसाब से दान की महिमा उससे ऊपर है। तीर्थ ही नहीं तो यात्रा कैसे करोगे? मस्त। राकेश पाटौदी, जयपुर। नमस्ते मुनिश्री। मुनिश्री, आज आपने अपने प्रवचन में सुबह धर्म और जीवन के बारे में विस्तार से बताया। मुनिश्री, हम लोग आज वर्तमान में अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करते हैं, धार्मिक विधान, पूजन विधान सब करते हैं। आज प्रत्येक शहर में हर महीने कोई न कोई बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, पूजन हो रहा है, विधान हो रहा है। मुनिश्री, हम तीर्थ यात्रा भी करते हैं, वंदना भी करते हैं, दान भी देते हैं, इतना सब, और जो भी हमारे पुण्य करने के, जो भी पुण्य से अर्जित अपने लाभ करने के लिए होता है वो सारे प्रयत्न करते हैं। लेकिन मुनिश्री, ऐसा लगता है कि हम जो अपने जीवन में निर्मलता चाहते हैं और शांति चाहते हैं वो हमें अभी तक नहीं मिल पा रही है, ऐसा क्यों? बस यही समझ लो, सब कुल्ला कर रहे हैं, पी नहीं रहे हैं तो क्या होगा? मुनिश्री, ये हम सब इस समाज के लिए, सभी के लिए चिंतनीय बात है और चिंतनीय प्रश्न है। अगर विचारणीय नहीं है तो ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है? बता तो दिया भैया, पूरा प्रवचन ही इस पर था। अब क्या कहें, हम लोग तो मार्गदर्शन दे सकते हैं। अपनी धारा को जब तक नहीं मोड़ोगे जीवन में सुधार नहीं आ सकता। मुनिश्री, आगे कारण और उपाय दोनों बताओ। बता दिया, पूरा प्रवचन सुबह दिया, समय मत। श्रीमती चंद्रकला जी, पाटनी, रांची। तब तक आगे तैयार रहेंगे सुभाष रंजना कासलीवार, जयपुर। सचिन मोदी, खनियादाना। दिशा जैन, मालथोन। और श्रीमती प्रेम कासलीवाल, जयपुर। श्याम सुंदर पांडे, दिल्ली से।
नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, नारी को नारी में गौरवान्वित होने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए? आपका नंबर इतने लेट आया है कि उससे सारे गुणों की चर्चा मैं करूंगा तो सब गौण हो जाएंगे। एक पंक्ति में इस प्रश्न के उत्तर को अभी दे रहा हूं और प्रश्न को खड़ा रख रहा हूं। थोड़ा जल्दी बुला लेना भैया, इनके प्रश्न बड़े स्पेशल होते हैं, इनके प्रश्न बड़े स्पेशल होते हैं और जब तक समय ना हो तब उपयुक्त मज़ा नहीं आता। इतना ही एक पंक्ति में आज इनके संतोष के लिए कह रहा हूँ। नारी अपने नारीत्व के सुरक्षित रखकर ही गौरवान्वित हो सकती है, इसलिए नारी को चाहिए नारीत्व की सुरक्षा के लिए सत प्रयत्न करें। हाँ जी, सुभाष रंजन काशीवाल जयपुर से गुणायतन के ट्रस्टी हैं। शकुन दीदी सागर तैयार रहेंगी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है नंदीश्वर दीप पंचमेरु जिनालय कहाँ विराजमान है और हम इनके साक्षात दर्शन कैसे कर सकते हैं? ये पंचकाल में संभव है क्या? नंदीश्वर द्वीप तो 8वां द्वीप है और पंचमेरु 2.5 द्वीप में है। तो नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने के लिए तो देव बनना पड़ेगा, मनुष्य पर्याय में नहीं कर सकते हैं। और पंचमेरु की वंदना आप कर सकते हैं 2 उपायों से, या तो किसी विद्याधर से दोस्ती कर लो या किसी देवता को पटा लो। अगर ये दोनों कार्य कर ले तो आप इनको कर सकते हैं, अन्यथा इस जीवन में और कोई दूसरा माध्यम नहीं। नमस्ते महाराज। आगे सचिन मोदी खनिया थाना। नमस्ते मुनीश्री, मेरा प्रश्न ये है 24 तीर्थंकर का जीवन चरित्र जब हम पढ़ते हैं तो अधिकांश तीर्थंकरों के जीवन में वो घटना आती है कि जिस तिथि को उनका जन्म दिवस हुआ वही तिथि उनका दीक्षा दिवस हुआ। ऐसा क्यों? हम तो अपना जन्मदिन उत्साह से मनाते हैं और तीर्थंकर उसी दिवस में दीक्षा ले जाते हैं, ऐसा क्यों? सही अर्थों में तीर्थंकर ही अपने जन्मदिन मनाते हैं। जन्म की सार्थकता मौज मस्ती में नहीं, जन्म की सार्थकता दीक्षा में है, इसलिए वे जन्मदिन के दिन ही दीक्षा लेके अपने जीवन को सार्थक करते हैं। कुमारी दिशा जैन मालथौन आगे तैयार रहेंगे। नेमीचंद जैन दिल्ली, नीलम गोधा जी धनबाद, स्वतंत्र जी खिमलासा और ब्रह्मचारी धर्मेंद्र भैया और अनिल भैया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये कि नियम लेके तोड़ने से कौन सा पाप लगता है? जो नियम लेके तोड़ता है वो कभी मजबूत नहीं हो पाता, समझ गए? इसलिए कभी भी नियम लेकर के तोड़ना नहीं चाहिए, उस व्यक्ति के जीवन की उन्नति रुक जाती है। श्रीमती प्रेम कासलीवाल जयपुर। मेरा प्रश्न यह है कि जो श्रावक की जो प्रतिक्रमण है उसमें एक तो आता है रिद्धि गारक, एक शब्द गारक और एक सात गारक, इनका क्या अर्थ? रस गारव, रिद्धि गारव, सात गारव, 3 गारव, शब्द गारव नहीं होता। रस रसायनों की जिन्हें पहले सिद्धि हो जाती थी उसका उन्हें अभिमान हो जाना रस गारव। ऐसी रसायन की सिद्धि हो गई चाहे जितना सोना बना लो, ये रस गारव। विभिन्न प्रकार की रिद्धियाँ वैभव आ जाए और उसका अभिमान हो जाए, इसको बोलते हैं रिद्धि गारव। और सात गारव, जिस साधु की बड़ी प्रतिष्ठा हो, ठाट बात हो, लोग आगे पीछे घूमते हो, राजा महाराजा जिसके सामने किंकर बताते हो, इस गौरव का नाम सात गारव। गुरु चरणों में निरंतर सतत जागरूक जो रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे स्वतंत्र जी खिमलासा से। सबसे पहले तो हम उन्हें याद करें जिनकी कृपा से ये सब हो रहा है। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। महाराज जी हमारे 2 प्रश्न हैं। एक तो पहला प्रश्न ये महाराज जी के आचार्य श्री की अनुकंपा पाने के लिए क्या उपाय है? आचार्य श्री की अनुकंपा पाने का एक ही उपाय है, उनकी आज्ञा में बंध जाओ, जो वो कहे सो करो, और कोई दूसरा उपाय। और महाराज जी आचार्य भगवंत के चरणों में कभी कभी व्यवस्थाओं में रहते हैं और उन व्यवस्थाओं में रहते हुए लोगों को कभी रोकना भी पड़ता है, कुछ लोग दर्शन से भी वंचित हो जाते हैं, तो इसमें महाराज जी हमको कितना पाप लगता है? देखो, व्यवस्था बनाने वालों को चाहिए कि व्यवस्था बनाए और अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कराए, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से कई बार लोगों को वंचित होना पड़ता है, उसमें अंतराय कर्म का बंध नहीं होता, पर व्यवस्थापक की कुशलता से कईयों का अंतराय टल भी सकता है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ,
और वो व्यवस्थापकों को ध्यान में रखना चाहिए। सन 1993 की बात है, गुरुदेव के चरणों में था, रविवार का दिन था, गुरुदेव को बुखार आ रहा था। उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि आज प्रवचन तुम्हें करना है। मैंने प्रवचन किया, प्रवचन करके लौटा, सब लोगों को दर्शन कराया। आचार्य श्री को उस समय 103 फीवर था, उस स्थिति में भी उन्होंने सबको दर्शन दिया। करीब 20 मिनट तक सब लोग दर्शन किए चले गए। फिर मैं वहाँ उन्हें लिटाया, थोड़ी देर वैयावृत्ति किया, बाहर निकला। लगभग 4:45 के आसपास का समय था। बाहर निकला तो 30-35 लोग दर्शन के लिए आतुर थे। वहाँ जो व्यवस्थापक थे उन्होंने कह दिया आप 6 बजे के पहले दर्शन नहीं होगा, आचार्य भक्ति होगी तभी दर्शन होगा, आचार्य श्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बिल्कुल सही था, पर उसमें एक परिवार मिजोरम से आया हुआ था जिसने कभी जैन मुनि का दर्शन नहीं किया, और उन्हें मालूम पड़ा अचानक नागपुर में कि आचार्य विद्यासागर महाराज हैं। 5 बज रहे हैं, 8 बजे के आसपास की उनकी फ्लाइट थी और दर्शन की प्रबल भावना थी। उन लोगों ने हमसे कहा कि अचानक हम आए हैं और अभी बस 15 मिनट पहले पहुँचे हैं, दर्शन करना है, आप कैसे भी दर्शन करा दो, बड़ी कृपा होगी। मैंने कार्यकर्ताओं से बोला कि इन 5 को आने दो, बाकी सबको रोको, बाकी लोग आचार्य भक्ति के बाद दर्शन करेंगे। मैं उनको लेकर आया और रामटेक में आचार्य श्री तो दलान में रहते थे और उनके कमरे में दरवाज़ा नहीं था, एक चटाई लटकी हुई थी। उन सबको मैंने चटाई के बाहर खड़ा कर दिया कि देखो तुम्हारे भाग्य में होगा तो दर्शन मिल जाएगा, शांति रखो। दलान में खड़ा कर दिया, चटाई हटा करके गया। आचार्य श्री की निगाह पड़ी, अभी गया और अभी आ गया, क्या मामला है? हमने कहा महाराज गुरुओं के दर्शन के लिए बहुत पुण्य चाहिए होता है, बहुत पुण्य से गुरुओं के दर्शन मिलते हैं। बोले क्या हो गया? बोले महाराज जी एक परिवार मिजोरम का आया जिसने कभी दिगंबर साधु के दर्शन नहीं किए, आपका नाम सुन करके पहली बार आया है और 8 बजे की उनकी फ्लाइट है, अभी तुरंत जाना, उनके पास 5-7 मिनट ही है। उठ के बैठ गए, कौन है, कहाँ है? हमने चटाई खोला, आ जाओ भैया दर्शन कर लो। विवेक और विचार से उनको इतनी खुशी हुई कि मत पूछो। यदि मैं ये कह देता कि अब नियम तो नियम है, वो परिवार वंचित हो जाता, और मैं जाकर गुरुदेव के चरणों से कहता कि महाराज 2 मिनट उठ के बैठ जाइए, कुछ लोगों को दर्शन कराना है, वो अवज्ञा हो जाती। तो आप किसी प्रकार की गड़बड़ी ना करो, गुरु की अवज्ञा और असुविधा भी ना हो और श्रावक उससे वंचित भी ना हो। व्यवस्थित करके काम किया जा सकता है, पर क्या बताएं, कभी कभी लोग भी नहीं मानते। हमारे आहार देने वाले लोग होते हैं, एक बार तो एक महिला हमारे ब्रह्मचारी को चाटा जड़ दी थी। आहार देने गई है, उसको रोक रहा है, एक चाटा खींच के दे दी, तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो ये विवेक खोना नहीं चाहिए, व्यवस्था भी ऐसी बनाए जिसमें अतिरेक ना हो। आगे नीलम जी गोधा धनबाद से हैं और गुणायतन की दृष्टि भी हैं। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मुनि महाराज विदेशों में नहीं जा सकते हैं, विदेशों में हमारे धर्म का प्रसार की क्या रणनीति होनी चाहिए? देखो, विदेशों में मुनि महाराज नहीं जा सकते, पर मुनि महाराज के भक्त तो जा सकते हैं ना। अच्छे श्रावक जाए और वहाँ लोगों के मन में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाए। श्रावक अपने आचार विचार से जैन धर्म की प्रभावना करे, और आज ऐसा हो भी रहा है। यदि इस तरीके से किया जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। केवल व्याख्यान से धर्म की प्रभावना नहीं होती, आचरण से होती है। और मुझे ये कहने में बड़ी प्रसन्नता है कि आज अमेरिका के कई स्थानों पर लोग 10 लक्षण भारत की से भी अच्छी तरीके से मनाते हैं। वहाँ 10-10 उपवास करने वालों की अच्छी संख्या, वहाँ रात्रि भोजन के त्यागियों की अच्छी संख्या है, जैन कुलाचार का दृढ़ता से पालन करने वाले लोग भी वहाँ पर्याप्त है, भगवान का नित्य पूजन और अभिषेक करने वाले भी लोग वहाँ बहुत हैं, वहाँ की पाठशालाओं में बच्चे भी बहुत अच्छे से उमड़ रहे हैं। तो यदि इन नीतियों को अपनाया जाए तो वहाँ बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। इस प्रकार समय आप सबका हो गया है। आज के इस शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। श्री पदमचंद जैन जयपुरिया सीकर राजस्थान अगर यहाँ पर हों तो कृपया मंच तक पधारें। श्री पदमचंद जैन जयपुरिया सीकर राजस्थान जो निर्माण निधि सदस्य के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं।